हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी में। मैं हूं आपके साथ वसीम अख्तर। आज हम लोग पार्ट 5 को डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यू में। देखिए, हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट एमसीक्यू को डिस्कस किया, उसी तरह अब हम लोग भी डिस्कस करें। अब तक आप नहीं पढ़ाई किए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आगे मैं बता दूंगा कि किस तरह से आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। पूछा फार्मास्यूटिकल केयर जो है उसका गोल क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि फार्मास्यूटिकल केयर होता क्या है, देखिए जब हम लोग फार्मास्यूटिकल में होता क्या है कि हम लोग मेनली इस तरह से कहते हैं, फार्मेसी से जितने सारी चीज़ें, दवाई हो, कॉस्मेटिक हो, या फिर जितने ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वो इस तरह से हम लोग यूज़ करें या इस तरह से हम लोग दें ताकि वो जो है मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन करे और हमारी जो आउट हेल्थ कम है, यानी हमारे पास जो हेल्थ कम है, यानी कह सकते हैं हेल्थ केयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेफ और इफेक्टिव हो। राइट आंसर क्या होगा बताना यहाँ पे। राइट आंसर आपका बी होगा। कीजिए, इसका क्या है, टू ऑप्टिमाइज मेडिसिन यूज एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम। इसमें क्या है, मेडिसिन यूज को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और हेल्थ जो है हमारे पास आउटकम को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जिसमें फार्मास्यूटिकल केयर का फंक्शन नहीं है। देखो, फार्मास्यूटिकल केयर का मतलब हम लोग समझ गए कि दवाई किस तरह से सही तरीके उपयोग कर पाए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट दो और हेल्थ के प्रति अच्छा हम लोगों को दे। पहला ये चीज़ दिया हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन पोटेंशियल एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। पहला ये चीज़ हम लोग करते हैं कि फंक्शन की देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है दवाई का और एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है दवाई से रिलेटेड। जाहिर सी बात हम लोग इसको देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, रिजॉल्विंग एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, जो ड्रग से रिलेटेड प्रॉब्लम रहता है उसको भी हम लोग सही करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिवेंट पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। हम लोग क्या करते हैं कि ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम से जो रिलेटेड पोटेंशियल है उस प्रॉब्लम को हम लोग रोकते हैं। या फिर हमारे पास जो क्वेश्चन अगर राइट आंसर के बारे में बात करें तो हम लोग अगर बात करें तो बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन करना, रिजोल्विंग करना, प्रिवेंट करना। तो राइट आंसर क्या होगा, हमारे बात करें तो राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हिच कैटेगरी ऑफ ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम इंक्लूड नीड फॉर एडिशनल ड्रग एंड अननेसेसरी ड्रग। पूछ रहा है कि किस कैटेगरी के ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको ड्रग जोड़ने की जरूरत पड़ती है और अननेसेसरी ड्रग हम लोग बात करें तो उस तरह का हम लोग ऐड करते हैं। देखो, या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रॉब्लम किस तरह से वो क्रिएट होता है या किस कैटेगरी में आता है। देखो, डोज से रिलेटेड बात करें या किस कैटेगरी में, देखो इस जब भी होता है प्रॉब्लम तो उस तरह के जब हम लोग अननेसेसरी ड्रग में कर देते हैं तो उससे प्रॉब्लम आपका आता है कि ड्रग चूज में, यानी कह सकते हैं जो नीड ड्रग है उसमें हम लोग एडिशनल कर दिए, यानी एक्स्ट्रा ड्रग ऐड कर दिए, और अननेसेसरी ड्रग है उसको हम लोग जो ऐड कर देते हैं उस कंडीशन में आपको ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ डोज रिलेटेड प्रॉब्लम। पूछ रहा है डोज रिलेटेड प्रॉब्लम में किस तरह का प्रॉब्लम है। देखो, डोज रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बात करें कि डोज में क्या है कि आपने सही तरीके से डोज नहीं दिया या फिर आपने ज्यादा डोज दे दिया या कम डोज दे दिया, यानी फिर कह लीजिए फ्रीक्वेंसी जिस हिसाब से लेना चाहिए उस हिसाब से आपने नहीं लिया। उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि आपका जो है किडनी फंक्शन पे इफेक्ट पहुंचता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अगर मान लीजिए टू बहुत हाई एसी इनहिबिटर डोज दे देंगे तो ये रिलैक्सेशन टू किडनी फंक्शन, इसमें क्या कर देगा, अगर डोज ज्यादा दे देंगे तो इस कंडीशन में आपको किडनी का फंक्शन को जो है वो रिलैक्सेशन कर देगा। जब रिलैक्सेशन कर देगा, राइट से बात है, तो सही तरीके से काम भी नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, विच स्टेप इन फार्मास्यूटिकल केयर। पूछ रहा कौन सा स्टेप फार्मास्यूटिकल केयर में प्रोसीजर इन्वॉल्विंग डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू रिजॉल्व DRP यानी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। पूछ रहा है कि कौन सा स्टेप हम लोग फार्मास्यूटिकल केयर में इन्वॉल्व है, कौन से स्ट्रेटेजी से जिससे हम लोग ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को कम करते हैं फार्मास्यूटिकल में। पहला ये चीज हम लोग पेशेंट ड्रग थेरेपी को नीड पढ़ने के बाद में, पर फार्मास्यूटिकल केयर को हम लोग डेवलप करने में, या फिर पेशेंट केयर में हम लोग इंप्लीमेंट करने में, या फिर मॉनिटर एंड केयर प्लान। इसमें पूछ रहा कौन सा स्टेप हम लोग करते हैं। देखो, स्टेप के बारे में बात करें तो जो हम लोग डेवलप करते हैं कि केयर प्लान किस तरह से करना, इसमें मेनली इस तरह से पूछा जाता है। देखो, फार्मास्यूटिकल केयर में हम लोग क्या, किसी चीज का अगर प्रॉब्लम है, हमें पता चल गया कि भाई ए टाइप का कोई दवाई है जो इस पेशेंट को हम लोग दे देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग ये चीज करते हैं, एक पहले मेडिकल हिस्ट्री उसका पढ़ते हैं, फिर डॉक्टर से कंसर्न करते हैं, फिर कौन सा करंट इलाज चल रहा है
उसको चलने के बाद हम लोग एक डेवलप करते हैं कि किस तरह से इसको देखना है, कौन सी दवाई देना है और कौन सी नहीं दवाई देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। देखो पर्पस पूछा गया है कि मेडिकेशन मैनेजमेंट का पर्पस क्या है। पर्पस के बारे में बात करें, सिंपल सी बात करें, हम लोग मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दे दवाई का और साइड इफेक्ट कम दे, और मेडिसिन जो रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको हम लोग सॉल्व आउट कर पाए। राइट आंसर बताना कमेंट में कौन सा होगा आप लोग। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट का मतलब यही चीज़ है कि मेडिसिन को किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करें सही तरीके से, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटकम मिले। बताना कौन सा होगा। राइट आंसर बोले तो हम लोग इसका भी होगा। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया यहाँ पे देखिए, Which of the following is the goal of home medication review। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका जो है होम मेडिकेशन रिव्यू का मतलब होता क्या। देखिए मतलब ये चीज होता है, पहले हम लोग समझते हैं होम मेडिकेशन रिव्यू क्या था। होम मेडिकेशन रिव्यू में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि क्लिनिकल ट्रायल यानी कह सकते हो जो दवाई बन के आती है वो टोटल 4 फेज में आता है। क्लियर है। उस 4 फेज में भी मान लीजिए कि 3 फेज के बाद मार्केट में आएगा, मान लीजिए 100 200 2000 3000 लोगों पे अप्लाई होगा। 3000 लोगों पे छोड़ के कोई ऐसा भी पेशेंट होगा जो वो दवाई देते हैं तो उसमें एलर्जी रिएक्शन क्रिएट करता है। तो क्यों करता है उसी चीज को देखने के लिए हम लोग होम में भेज देते हैं फार्मासिस्ट को। 24 घंटा 7 दिन 8 दिन रहता है और देखता है कि कौन सा दवाई किस कंडीशन में देते हैं तो क्या इसका साइड इफेक्ट ज्यादा दे रहा है। इसी चीज को हम लोग उसमें रिव्यू करते हैं, तो उसी को हम लोग होम रिव्यू के नाम से आते हैं। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि मेडिकेशन का कंप्लेंस यानी मेडिकेशन जो ले रहे हैं उसको आउटपुट किस तरह से ले सकता है और उसका नॉलेज है इंप्रूवमेंट होता है। तो राइट आंसर क्या होगा बताना। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको साइड इफेक्ट को छोड़ के अदर चीज दे रहा है उसी को हम लोग एडवर्स ड्रग रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे ऑर्थोस्टैटिक्स हो जाता है किसमें, हमारे पास बात करें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये एक तरह का हमारा क्या है, एक तरह का हमारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अगर देखो ये जो ड्रग ये तो ड्रग इंटरेक्शन हो गया, किसी चीज को सोलो रिलीजिंग होता तो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक में तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्रग रिएक्शन का क्या है हमारे पास, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट। मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या होता है। सबसे ज्यादा एडवांटेज अगर हम लोग बात करें तो ड्रग को बेटर एडरेंस करते हैं। बेटर एडरेंस मतलब ड्रग को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलता है पेशेंट के द्वारा, मतलब उसको यूज करने से, तो ड्रग का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट वो ले पाता है। यानी कह सकते हैं राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में बताना। चलिए राइट आंसर इसका बी होगा कि ड्रग एडरेंस बेटर होगा और किसके, पेशेंट के यूजेस में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हेन होम मेडिकेशन रिव्यू इज टाइपिकली नीडेड। पूछ रहा है कि कब होम मेडिकेशन रिव्यू के जरूरत पड़ता है, कब जरूरत पड़ता है। जब अगर हम लोग बात करें कि पहला ऑप्शन दिया होम रिव्यू कब जरूरत पड़ता है कि जब हम लोग मेडिकेशन देते हैं तो वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाता, फिर अगर फॉलो भी करता है तो कोई ज़्यादा से ज़्यादा साइड इफेक्ट देता है, उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं। राइट आंसर बताना क्या होगा। राइट आंसर के बारे में बात करें जब पेशेंट आपको मेडिसिन के बारे में मतलब घबराहट हो या उससे रिलेटेड चीज़ें वो सही तरीके से मेडिसिन फॉलो नहीं कर पाए, या मेडिसिन के बारे में घबराहट हो कि भाई ये वाला मेडिसिन लेते हैं तो मुझे नुकसान होने लगता है या फिर उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा देता है, उसी को चेक करने के लिए हम लोग करते हैं। आप अगर अभी तक नहीं जुड़े हमारे साथ तो प्ले स्टोर पर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर अपना डिटेल भर सकते हैं और फिर यहाँ से आप कोर्स में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज फॉर एडल्ट मैन। एडल्ट मैन में एक मतलब कह सकते हैं कि जो जवान हो चुका उस मेल में हीमोग्लोबिन का कितना होना चाहिए। हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो कितना, राइट आंसर बताना। एक बच्चा भी पता है इनके बारे में, एक सब 12 से 17 ग्राम होता है। कितना, 100 ml में 12 से 17 ग्राम हमारे पास हीमोग्लोबिन परजेट होना चाहिए। पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एसोसिएट विथ ये हाई रेटिकुलेट काउंट। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन में आपको हाई रेटिकुलेट काउंट आपको क्या होता है कि ज्यादा हो जाता है, यानी रेटिकुलेट काउंट का ज्यादा हो जाता है। देखो रेटिकुलेट काउंट के बारे में बात करें जब आपको हेमोरेजिया हो जाता है उस कंडीशन में आपको रेटिकुलेट काउंट बढ़ जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया यहाँ पे व्हाट डज द हाई एमसीवी मतलब मीन्स कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम इंडिकेट। पूछ रहा है कि आपको हाई अगर एमसीवी हो जाए तो इसका मतलब होता क्या है। हाई का मतलब ये चीज अगर हो गया तो आपको समझ जाना कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया। क्या हो गया? माइक्रोसाइटिक एनीमिया आपको हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हिच एंजाइम इज प्राइमरली यूज्ड टू डायग्नोस लीवर सेल डैमेज। पूछ रहा है कि कौन सा एंजाइम से हम लोग पता थे। एसजीपीटी आपको याद होगा, एसजीपीटी हम लोग क्या यूज करते थे? लीवर के लिए डायग्नोसिस। लेकिन यहाँ पे एंजाइम के बारे में बात करते हैं, एंजाइम को हम लोग एएलटी एंजाइम जो होता है इसका हम लोग यूज करके, यानी इससे हम लोग ब्लड की मात्रा में कितना प्रेजेंट है वो चीज हम लोग यूज करके हम लोग क्या पता ले लीवर की जो है कंडीशन क्या है। अगर एंजाइम सही से स्रावित करती है तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या लीवर डैमेज नहीं है। अगर स्रावित सही से नहीं करती तो उस वक्त हम लोग समझ जाएंगे लीवर हमारा डैमेज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर सीरम क्रिएटिनिन इन एडल्ट। देखो जब हम लोगों ने पढ़ाया था थ्योरी तो आपको बताया था, बताना सीरम का जो रेंज होता है नॉर्मल रेंज क्या होता है एडल्ट में पूछा गया। क्रिएटिनिन के बारे में बात करें 102 मिलीग्राम पर डेली होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे विच थायराइड टेस्ट यूज टू डायग्नोस मतलब किस तरह का थायराइड टेस्ट करके हम लोग पता चलता है कि हाइपरथायराइडिज्म हमारे पास हुआ है। देखो टीएसएस में तो हमें थायराइड का बजाता है, यहाँ पे अगर हाई लेवल T3 हो जाए तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आ जाता है कि हमें भाई साहब हाइपरथायराइडिज्म हमारा बढ़ गया है, हमें उस चीज के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हाट डज हाई ट्रोपोनिन 1 लेवल इंडिकेटर। पूछ रहा है कि हाई ट्रोपोनिन जो लेवल 1 है क्या हमारे पास इंडिकेट करता है। जो ट्रोपोनिन के बारे में बात करें जो मायोकार्डियल एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को हमारे पास इंडिकेट करता है कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। एक्यूट मतलब होगा भी और होने के बाद वो खत्म भी हो जाए, क्रोनिक कंडीशन में नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर ऑफ यूरिन इन डायबिटीज मेलेटस। देखो सबसे पहले पूछा गया कि डायबिटीज मेलेटस में यूरिन का कैरेक्टर क्या होगा। जाहिर सी बात है हमारे बॉडी में ब्लड में क्या शुगर का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे जो यूरिन है उसमें स्वीटी और फ्रूटी वाटर आने लगता है और वहां पे एंट आने लगता है। एंट मतलब चींटी आने लगती है। अगर मान लीजिए कि किसी वॉशरूम में अगर चींटी आ रहा है समझिए उनमें से किसी एक बंदे को शुगर की बीमारी है। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया व्हाट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम फॉर हेल्दी एडल्ट। पूछ रहा है टाइडल वॉल्यूम कितना होता है हेल्दी एडल्ट में। टाइडल वॉल्यूम के बारे में बात करें ये 500 ml होता है जो लंग्स में होता है ना, टाइडल वॉल्यूम के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया व्हिच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन। देखो पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स आपका गड़बड़ा जाता है, लो सोडियम, लो पोटासियम, क्रोथ यूरिन। देखो सिंपल सी बात करें जब हम लोग डिहाइड्रेशन का वक्त जो बैलेंस होता है वो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमारे पास आए वो हमारे पास गड़बड़ हो जाता है जिसके कारण हमें डिहाइड्रेशन होने की चांसेस हो जाता है। तो इसी तरह और भी अगर आप तक पढ़ाई नहीं किया तो आप हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं जिसमें थ्योरी और डिटेल में पढ़ाया गया है। उसमें क्वालिफाइड सारे के सारे टीचर आपको मिल जाएगा, टाइमली हर चीज़ मिल जाता है, बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलाकर आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय, टेक केयर।